हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से हो रही है। दोस्तों, आज जो हम लोग एसएसटी का सीट नंबर एसएसटी का जो है करने जा रहे हैं। सीट नंबर है, सीट नंबर 26 है, जो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 2023 का 23 में जो पूछा गया था, आठ आठ तारीख को 2023 में जो पूछा गया था उसका है। इसमें 60 क्वेश्चन करेंगे और 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो इसमें से जो है 55 प्लस जो है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन स्कोर, यानी आप लोगों को मार्क्स जो है आने का संभावना रहता है एसएसटी में सिर्फ। ठीक है, तो इससे पिछले पीवाईक्यू का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से जा करके अपन देख सकते हैं और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब पर एक जैसा, यानी एक शुरू से लेकर के अंत तक पूरा फुल जो है, ऐसा कहीं नहीं, मतलब कहीं पर नहीं दिया गया है। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि इस पर जो बहुत यानी इंपॉर्टेंट वीडियो और फालतू की बातें तो नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोगों को मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ भी ले सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 31 से हम लोग जो है 90 तक करेंगे। 31 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या समानता क्या समानता के साथ विविधता का उदाहरण होगा। ठीक है, समानता के साथ विविधता का उदाहरण मतलब समान है लेकिन उसमें भी क्या है, अलग है। समानता के साथ विविधता मीन्स समान है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखते हैं, यानी दोनों का काम एक ही रहेगा लेकिन वो जो कर रहा है क्षेत्र एक ही रहेगा, लेकिन कर जो रहा है वो अलग है। ठीक है, पहला दिया गया कि समीर को रंग भरना और मिहिर को जो है चित्र बनाना पसंद है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। ये दोनों का क्षेत्र तो अलग है। ठीक है, एक पढ़ने के लिए जाता है, दूसरा क्या कमाता है। ठीक है, यानी अखबार बेचता है, जीवन यापन के लिए आर्थिक गतिविधि में जुड़ा हुआ है। तीसरा दिया गया है कि समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। ठीक है, एक दूसरा समीर है, समीर टू जो है, आप लोग कहानी पढ़ेंगे, समीर टू को जो है पुराने कपड़े पहनने पहने। ठीक है, और चौथा में दिया गया कि समीर एक फ्लैट में जबकि मिहिर झोपड़ी में रहता है। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गया, लेकिन इसमें दोनों तो है, विविधता है, लेकिन दोनों में जो कार्य यहाँ पर समानता के साथ विविधता। समानता के साथ विविधता का मतलब क्या, दोनों का क्षेत्र एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों जो है क्या कर रहा है, दोनों का क्षेत्र एक ही है, लेकिन एक रंग भरना और दूसरा काम क्या है, चित्र बनाना है। ठीक है, दोनों दोनों जो है चित्रकार्य के अंदर आता है, लेकिन एक का काम होता है रंग भरना और दूसरा का होता है चित्र बनाना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 में दिया गया है कि केरल के लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं में, यानी भिन्न 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 धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। ठीक है, धार्मिक कारण का जो विविधता के लिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला दिया कि निम्नलिखित में दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ बस गए। और यहाँ क्या हुए, ये लोग बस गए। ठीक है, ये लोग इकट्ठा यहाँ धर्म और इस्लाम का जो है इस्लाम लाए। ठीक है, धर्म और यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ठीक है, उसके बाद बी में दिया गया है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ठीक है, लोगों के लिए क्या लाए, ईसाई धर्म लाए। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, केवल एक सही है, पहला सही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, 2000 साल पहले नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला जो है क्या है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये पहला यानी दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों वैध मान आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही है, यानी ए भी सही है
ए भी सही है और बी भी सही है, तो माइंड से मिस्टेक हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी थॉमस जो है ये भी आया था, ठीक है, 2000 साल पहले, और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया था, ठीक है, यानी दोनों सही है, ठीक है, दोनों वैध कारण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया है कि सरकार की गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन किसके लिए, चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय, ठीक है। राज्य सरकार क्या, राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ठीक है। और संघ सरकार क्या, नई मुद्रा जारी करने, हाँ संघ सरकार का तो ये है नई मुद्रा जारी करने का, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। जो है सी का क्या हो जाएगा, यानी सी का तीसरा, ठीक है, सी जो है तीसरा के साथ जाएगा, सी सॉरी चौथा के साथ, सी जो है ये तीसरा के साथ जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, सी तीसरा के साथ, तो सी तीसरा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये नहीं जाएगा, ये खत्म, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद पहला हम देखते हैं कि स्थानीय सरकार का काम क्या होता है। स्थानीय सरकार का काम चारागाहों की जो है चारागाही क्षेत्र यानी चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेते हैं, तो ए का हो जाएगा पहला, ए का पहला इसमें है, और तीसरा, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला या 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी किसकी नियुक्ति, राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 35 में दिया गया निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का उदाहरण है। इसमें से नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का उदाहरण कौन सा, दिहाड़ी मजदूर नहीं, दिहाड़ी मजदूर का तो कोई फिक्स ही नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद अनियमित कर्मचारी गलत, मौसमी कर्मचारी गलत, ये हो जाएगा नियमित कर्मचारी, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया है कि रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर को पढ़िए। पहला दिया गया है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है, अनियमित में अनियमित पूछा गया है, तो तभी ज़रूरत होती है, तभी बुलाया जाता है जब उन्हें ज़रूरत होती है, हाँ ये सही है, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत हो, ठीक है। इसके बाद ये सही है, ये सही कहाँ कहाँ है, ये जो है यहाँ सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, ये खत्म। इसके बाद देखते हैं बी में दिया गया कि कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है, गलत, अच्छी दशाएं नहीं मिलती है, बी गलत, बी कहाँ पर इसमें है, तो बी खत्म। अब कौन सा ऑप्शन बच गया, अब एक देखते हैं सी, उम्मीदवार यानी कारीगरों से यानी अच्छा घंटा, सॉरी ज़्यादा घंटा लिखा है ना, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, हाँ ये सही है, कारीगरों से क्या करना, ज़्यादा घंटे तक काम करने की उम्मीद की जाती है, ठीक है, तो ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है, ए और सी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, 36 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया है कि संसद के बारे में, यानी संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं तथा नगर कार्यपालिका के ऊपर निरंकुश यानी अंकुश रखते हैं, ठीक है, यानी नियंत्रण रखते हैं, वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण काल या संसद का बहिष्कार करना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 37 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्रश्न काल होता है, ठीक है, ध्यानाकर्षण काल और सदन का बहिष्करण, ठीक है, तो बी सी डी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, 37 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया कि निम्नलिखित में से एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, किसको संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, ठीक है। पहला दिया गया कि जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की हो, ठीक है, केवल सरकार के दृष्टिकोण की जो है चर्चा की हो। दूसरा दिया गया कि वह जो
लोगों की तरफ और तथा निजी कंपनियों की तरफ बोलती हो गलत। इसके बाद वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण को चर्चा करता हो। और चौथा में दिया गया वह जिसमें सभी पक्षों को जो है सभी पक्षों की बात करती हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसी को संतुलित, संतुलित मीन्स क्या? बराबर, ठीक है। सभी के पक्षों को सभी, यानी वह जिसमें सभी पक्षों की बात कर रखी हो गई हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित मीडिया रिपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया कि निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हैं, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा? पहला दिया गया कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान, ठीक है। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ठीक है। और डी में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 39 का कौन सा सही हो जाएगा? ये तो सभी सही है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, सभी जो है इसके लिए सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी चौथा सही हो जाएगा। ए बी सी डी, ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी और सी भी और डी भी, ठीक है। इसके बाद 40 में दिया गया कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का पालन अनुसरण करने की संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है, ठीक है। समानता, समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से, लोकतंत्र से, या सरकार का लोक गणतांत्रिक स्वरूप से। नागरिक को स्वतंत्रता अपने धर्म का पालन करना अनुसरण करना किससे मिला है, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता से। किससे? तो धर्मनिरपेक्षता से, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 41 में दिया गया है कि 41 में दिया गया है कि एक सेकेंड, 41 में दिया गया है कि किसी चोरी मामले में निम्नलिखित में से क्या पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा, ठीक है। क्या पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र कॉपी देना, ठीक है। उसके बाद वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसके बाद चौथा दिया गया है कि तीसरा दिया गया आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करना, ठीक है। और चौथा दिया गया कि आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने पर माफ कर देना। ये जो है पक्षपाती हो जाएगा। कौन सा पक्षपाती हो जाएगा? पक्षपात पूछा गया कि अगर सम्मानित परिवार का है तो चोरी जो किया है उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, यानी माफ़ कर देना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? पक्षपाती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 में दिया गया कि उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापित के विरोध में, यानी विरोध आंदोलन चलाया गया था? धौलागिरी पर्वत, न्यायगिरी पर्वत, चिरमिरी पर्वत पहाड़ी, या गिरिडीह पहाड़ी, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, न्यायगिरी पर्वत, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, न्यायगिरी पर्वत, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में कार्यक्रम निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक, आर्थिक और स्थिति के माता पिता के बच्चे अपने बच्चों को 3 समय भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी में दिया गया है कि यह कार्यक्रम पोषण के अभावों को क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है, यानी दोनों सही है, ठीक है। तो 43 का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो 43 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या करता है नहीं करता है, ठीक है, दोनों सही है, इसमें व्याख्या तो पूछा ही नहीं है, तो दोनों क्या है? सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 44 में दिया गया है कि बौद्ध धर्म किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का जो है संग्रह है? नियम का संग्रह किस में है? तो ये विनय पिटक में है, ठीक है, विनय पिटक, 9 से नियम हो जाएगा। यहाँ पर विनय पिटक लिखा गया, विनय पिटक, ठीक है।
विनय पिटक लिखा गया, ठीक है। तो वह से इसमें ट्रिक याद रखना है, तो वह से क्या हो जाएगा, वह से बोध, बौद्ध, ठीक है, ठीक है। और नौ से क्या हो जाएगा, नियम, ठीक है। इसमें नियम की चर्चा किया गया, ठीक है, नौ से नियम, ठीक है। तो विनय पिटक हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। 44 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 45 में दिया गया है कि 45 में दिया गया कि हर व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक वस्तु का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है संग्रहपाल, पुरातत्वविद, पुरालेखपाल या ग्राफर्स, ठीक है, या सुलेखक। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है, पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। वस्तुओं का अध्ययन करेगा तो पुरातत्वविद कहलाएगा, ठीक है। और शिलालेख या कोई पुस्तक का, यानी कोई ऐसा जो है लिपि का अगर अध्ययन करेगा तो इतिहासकार कहलाएगा, ठीक है। सॉफ्ट चीज़ों का करेगा तो इतिहासकार कहलाएगा, ठीक है। ये हर चीज़ों का करता है तो ये क्या हो जाएगा, पुरातत्वविद, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 में दिया गया है कि अभिकथन ए और बी पर चर्चा करना है। अभिकथन ए में दिया गया कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाएं इसे भर दिया, ठीक है। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूटा। उसके बाद कारण में दिया गया है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल, सैनिक सफलता की प्रदर्शन पराजित शासकों को जो है उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट करते थे, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, क्या ये सही है, तो 46 का हाँ दोनों सही है, दोनों जो ये भी जो है सही है, ठीक है, ये भी क्या है सही है और इसका व्याख्या भी सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47 में दिया गया है कि मंदिर नगर का निर्माण, यानी मंदिर नगर के निर्माण में प्रक्रिया को क्रमानुक्रम करना है, ठीक है, लगाए। पहला में दिया गया कि तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया जाते थे। तीर्थ यात्री जो मंदिर को जाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है। और बी में दिया गया कि बड़ी संख्या में पुरोहित और कर्मकार व्यापारी मंदिरों के पास बसते थे। एक सेकेंड। इसके बाद सी में दिया गया है कि शासक मंदिरों को भूमि तथा दान का अनुदान देते थे, यानी दान अनुदान देते थे, ठीक है। इसके बाद डी में दिया गया कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापक एवं साहूकार में लगाते थे, नहीं, व्यापार और साहूकार में नहीं लगाते थे, ठीक है, ऐसा नहीं, डी जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें से करें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो 47 का कौन सा हो जाएगा, तो 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी CAD, सी सही है, डी गलत है, ठीक है। डी इसमें 47 का कर्म में पूछना है, कर्म में लगाना, ठीक है। मंदिर निर्माण में जो है प्रक्रिया में क्रमानुक्रम सजाना है, इसके कर्म के अकॉर्डिंग यानी काल के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहले सी आएगा, ठीक है, अनुदान देते थे, उसके बाद ए में जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी मतलब कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बी में बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृति 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला दिया गया कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, ठीक है। दूसरा दिया गया कि यह एक
क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। और तीसरा दिया गया कि यह सदैव सीमाओं से बंधी थी। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी सही हो जाएगा, सी गलत है, कभी भी बंदी नहीं थी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 49 में दिया गया है कि 49 में दिया है कबीर के यानी कबीर ने उनके समय में औपचारिक धर्मों की चुनौती दी। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी पुजारी वर्गों की उपहास उड़ाने के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 50 में दिया गया कि अंग्रेजों ने नील की खेती की जमैका में, भारत में, या कैरिबाई द्वीप में, या वेनेजुएला में। ठीक है, कहाँ कहाँ ये नील की खेती किया था? तो 50 का हो जाएगा, यानी जमैका और भारत में, ऑप्शन पहला। जमैका और भारत में, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 51 में दिया गया है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि पहला दिया गया कि औपनिवेशिक सरकार को दीकू आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए वन कानून लाने पड़े। ठीक है, यानी आदिवासी औपनिवेशिक सरकार को जो है दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए वन कानून लाने पड़े। ठीक है, इसके बाद ए सही है। ठीक है, बी में देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए। उसके बाद सी में दिया गया कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता दर्शाया। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए और सी सही है, ये गलत है। ठीक है, ए और सी सही है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 में दिया गया है कि शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार, ए और बी पर करा चर्चा करना है। ए में दिया गया कि गांधी को दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। और दूसरा बी में दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। अजनबी बना रहे थे, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, 52 का तीसरा। 52 का नहीं, ये भी सही है। ठीक है, क्या हो रहा है आज? ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसका व्याख्या भी करता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। ठीक है, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, क्योंकि उन्हें अजनबी जैसा लगता था। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 53 में दिया गया है कि हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधारक आंदोलन के नेता थे? ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन का, अलीगढ़ आंदोलन का, बंगाल आंदोलन का, सिंह सभा आंदोलन का। तो हेनरी डेरोजियो के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी यंग बंगाल आंदोलन का जो है ये क्या थे? आंदोलक यानी नेता थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर कार्य कौन सा उपयुक्त होगा? 1919 में जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून का जो है सत्याग्रह का अभियान किया। बी में दिया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल, यानी ये तो गलत हो जाएगा, समर्थन नहीं किया, बी गलत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 55 में दिया गया है 55 में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन जो सही नहीं है, ठीक है, इसको चुनना है। पहला दिया गया कि उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि नरम दल प्रार्थना की राजनीति है करते हैं नहीं। इसके बाद
कौन सा जो कह रहा है कि सही, हाँ सही नहीं है, ये तो कहा था, ठीक है, तो सही नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा दिया गया कि उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया, हाँ ये भी सही है। इसके बाद वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चौथा में दिया वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, ये तो सही है, पी, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव तीसरा गलत है, तो गलत का गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 56 में दिया गया है, 56 में दिया गया है कि 56 में स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भाषा यानी विपरीत जो है भारत की भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला, उपयुक्त में से कौन सा जो है सही ठहराते हैं, ठीक है, सही को चुना है। पहला ए में दिया गया कि भारतीय संस्कार ने सभी क्षेत्रीय भाषा का इज्जत दी, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। और तीसरा दिया, इसी में दिया गया कि हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपी नहीं गया। और चौथा दिया यानी डी में दिया गया कि सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास किया। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 56 का हो जाएगा, यानी ए तो सही है, ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, बचने का प्रयास नहीं कि ऐसा नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। इसके बाद 57 में दिया गया कि निम्नलिखित में 1927 में B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि यह जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दूसरा दिया गया है कि वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और जो सी में भी दिया गया है कि वे चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है, यह नहीं चाहता था, ठीक है, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 58 में 58 में दिया गया कि निम्नलिखित यानी चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है, चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सही है। ए में दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है, सही है, ठीक है। बी में दिया गया है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, सही है। तो दोनों व्याख्या भी करते हैं, इसी कारण से ऐसा होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर कैसा जलधारा है, ठंडी यानी शीत जलधारा, गर्म जलधारा, कनारी या सतही, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेब्राडोर क्या है, शीत जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। आलेनिनो क्या है, वो भी गर्म जलधारा, ठीक है। 60 में दिया गया कि कौन सा जो है कारक मृदा के निर्माण के लिए सहायक है, ठीक है, यानी भूमि के निर्माण के लिए कौन सा सहायक है, तुंगता एवं ढाल, ठीक है, वनस्पति एवं प्राणी जात, वर्षा एवं तापमान, समय, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा, तो 60 का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, ये भी, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 में दिया गया जलमार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना। ये में दिया कम दूरी तय करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी वाले मार्ग होता है, नहीं, ज़्यादा दूरी के लिए होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया कि नव्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए किया जाता है, ठीक है। और सी में दिया गया कि डबरन केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है, ठीक है। तो 61 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा,
ए तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी जो है सही है, बी जो सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी होता है, ठीक है। और सी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, बी और सी। इसके बाद 62 में दिया गया है, 62 में दिया गया है कि निम्न में से करें, इसको पढ़ना है, खनिजों के निक्षेप पर विचार करें और इसका आंसर करना है। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर जो निक्षेप होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, ठीक है। अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर, ठीक है। यह किस प्रकार का जो है शैल से बना हुआ है, बताएंगे। जो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अवसादी से बना हुआ, ठीक है। ये सभी किससे बना है, तो अवसादी से बना हुआ। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 63 में दिया गया परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और कथन बी को पढ़ना है, आंसर करना है। ए में दिया गया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लंबे समय से समान समान उपयोग में लाए जाते हैं। और बी में दिया गया है कि केवल जीवाश्म ईंधन का परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन दोनों का दोनों ये गलत है, ठीक है। केवल जीवाश्म ईंधन ही जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं, ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद 64 में दिया गया है कि इसको मिलान करना है। मक्का मक्का जो उच्च तापमान और हल्की वर्षा में होती है, कपास मध्यम तापमान और वर्षा में होती है, और जूट दिया गया है कि जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा में होती है। तो इसमें से कौन सा जो है मिलान सही है, 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर केवल जो है सी, जो है सी का मिलान सही है, यानी उच्च तापमान और भारी वर्षा, ऑप्शन दूसरा 64 का दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 65 में दिया गया है कि आप अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और छोटी रात, बराबर दिन और रात, या जो है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, या निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा बताया गया जा रहा है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जाता है, मकर रेखा पर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सबसे छोटा दिन और लंबी रात होती है। लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच के बारे में है। 66 में दिया ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय प्रकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, ठीक है। सबसे ऊंचे स्थान पर होगा, यानी ऊंचे बिंदु पर जो होगा, तो उस समय जो है समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर क्या होगा, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, या दोपहर होगा, या आधरात्रि होगा, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोपहर होगा। क्या होगा, जब ठीक ऊपर में रहता है तो क्या होता है, दोपहर होता है, ठीक है। सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। उसके बाद 67 में दिया गया कि विश्वत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। विश्वत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर ये हो गया 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया कितना, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर जो है कह रहा क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री होगा। मकर रेखा नहीं, उत्तरी ध्रुववृत्त या दक्षिणी ध्रुववृत्त नहीं होगा, उत्तरी ध्रुववृत्त होगा। तो 67 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन
67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय को कहा जाता है, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है, अरावली या हिमाद्री? तो 68 का क्या हो जाएगा? तो इसे हिमाचल कहा जाता है, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 69 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो कह रहे हैं कि कौन सा वर्षण के प्रकार है? बाढ़, हिम, ओला वृष्टि, ओला या सही वृष्टि? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिम हो जाएगा, बाढ़ तो नहीं है, वर्षा कारण, ठीक है, वर्षा कारण बाढ़ थोड़ी ना होता है, यानी वर्षा जो बाढ़ का यानी वर्षण का प्रकार नहीं है, सॉरी वर्षण का प्रकार नहीं है बाढ़, ठीक है। हिम हो जाएगा, ओला हो जाएगा और सही वृष्टि यानी BCD ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 70 में दिया गया है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 71 में दिया कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास से निम्नलिखित में से गठित है, ठीक है, भव्य वर्णन का, कलाकर्म का या सबाल्टर्न इतिहास का और आलोचनात्मक चिंतन का? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी सभी, ये भी भव्य वर्णन का भी है, कालकर्म का भी, और ये सबाल्टर्न इतिहास का भी है, और ये है आलोचनात्मक चिंतन भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है, हमें सोचने पर भी मजबूर कर देता है, इसलिए आलोचनात्मक चिंतन भी है। इसके बाद 72 में दिया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों में यानी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक यानी अत्यावश्यक है। पहला दिया गया है जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए। दूसरा दिया गया कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित यानी प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए। सी में दिया गया कि लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, ठीक है, और डी में दिया कि मतभेद का सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सभी का सही सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी और ये भी, ठीक है, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 में दिया गया कि कथन ये में दिया कि जिस तरह अपनी कक्षा यानी जिस तरह शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अभ्यास कराते हैं उसका यानी उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और कथन दूसरा में दिया गया कि नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम अथवा संपूर्ण रूप में नदारत है, ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। कथन और ए और बी सही है, और दोनों जो है उदाहरण है, ठीक है, दोनों क्या है? उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है कौन सा मूल्य जो है प्रजातांत्रिक कक्षा का आवश्यक है, ठीक है। सामूहिक बोध, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध, आलोचनात्मक चिंतन। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ए और डी, ठीक है, यानी समूह और आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 में दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है, तो निम्न में से वो क्या करेगी? से कौन सी जो है शिक्षण सामग्री का यूज करेगा, ठीक है। ग्लोब का यूज करेगा, विश्व का नक्शा, फिल्म या भारत का नक्शा, किसका यूज करेगा? तो 75 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी ग्लोब का तो यूज करवे करेगा। उसके बाद विश्व का नक्शा भी यूज करेगा, विश्व का नक्शा भी यूज करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये भारत का नक्शा भी, फिल्म का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 76 में दिया गया है कि
76 में दिया गया कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। ठीक है, महिलाओं के संघर्ष की कहानी। और दूसरा दिया गया कि महिला पुरुष को की शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़े। ठीक है, और तीसरा दिया गया, सी में दिया गया कि विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये सभी जो है दर्शाता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ABC, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 77 में दिया गया है कि 77 में दिया गया कि अभिकथन ए में भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ठीक है, और कथन दूसरा में दिया गया कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया था। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोनों सही और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 78 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा जो है, यानी किसमें एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान में शिक्षक कौशल श्रेष्ठ रूप में परावर्तित होते हैं। पहला दिया केवल सूचना पट नहीं। उसके बाद दूसरा दिया कि परीक्षा के उद्देश्यों के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाना नहीं। 78 का कौन सा हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों गलत। इसके बाद दिया गया है कि तीसरा में सभी असेंबली के समय वाचन। ठीक है, दूसरा चौथा में दिया गया कि योजना बनाने और आकलन करने। तो 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, योजना बनाने और आकलन करना। ठीक है, उसके बाद 79 में दिया गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थितियाँ यानी विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा जो है सबसे उचित होगा। ठीक है, सबसे उचित कौन हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो है चर्चा करते हैं। रेगिस्तान होगा, नदी होगा, समुद्र होगा, शैवाल मूंगा या चट्टान। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 79 का क्या हो जाएगा, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सभी का सभी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी का यूज कर सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए। इसके बाद 80 में दिया गया है कि 80 में दिया गया कि चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुष की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ए में दिया गया कि ऐसे प्रश्न कक्षा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं, चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। और बी में दिया गया कि ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। और सी में दिया गया कि ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते। ठीक है, इनका कोई शैक्षणिक महत्व नहीं होता है, गलत, ये गलत दिया गया है। शैक्षणिक महत्व नहीं होते, शैक्षणिक महत्व होते हैं, सी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला ही बच गया तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शैक्षणिक महत्व नहीं होते, शैक्षणिक महत्व होता है, महत्व होता है तभी तो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 81 में दिया गया है कि ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर जो है पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए। ठीक है, पत्रिकाएं और इंटरनेट से एकत्रित किए गए देशों के चित्र। बी में दिया गया कि ब्राज़ील और भारत की जनगणना का डेटा। और सी में दिया गया कि ब्राज़ील एवं भारत के बीच का व्यापार संधि। और चौथा दिया गया कि ब्राज़ील एवं भारत के फिल्में। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यानी पत्रिकाएं या इंटरनेट एकत्रित किए गए तो दोनों चित्र। ठीक है, और दूसरा दिया ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना। ठीक है, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी। इसके बाद 52 में दिया गया है कि
52 में दिया गया है कि अभिकथन, 52 में दिया गया है, कथन में दिया गया है कि 52 के ए में दिया गया है, एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, यानी है, जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और दूसरा में दिया, बी में दिया गया है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय विषय यानी सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है, ताकि परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जाता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, दोनों सही और व्याख्या भी करता है ऑप्शन पहला। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 83 में दिया, कौन सा जो कह रहा है कि सही है सामान्यीकरण के बारे में, दो या अधिक संकल्पनाओं के बीच संबंध की ओर संकेत यानी संकेत के करने वाले कथन है। और बी में दिया गया कि सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं और मूल्यांकनों और पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत होते हैं। और सी में दिया गया सामान्यीकरण का सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद चौथा में दिया गया है कि उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनका संगठन संकल्पनाओं को नहीं समझा जा सके। ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ए सी और डी, ए और सी डी, ए भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, 84 में दिया गया कि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा जो है कक्षा में परिचर्चा करना चाहिए? किसके यानी किसने विशिष्ट लेख लिखा? ठीक है। अभिलेख कब यानी अभिलेख कब किया गया? ठीक है। उसके बाद यानी कब किया गया? ठीक है। उसके बाद सी में दिया गया है कि क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ए बी सी तीनों सही है, चित्र बनाने का भी उद्देश्य था। ठीक है। ऑप्शन चौथा। ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या खाते थे, ठीक है, क्या करते थे, वो सब सारा चीज़ उस पर जो है अंकित करते थे, यानी चित्र बनाते थे। ठीक है, ड्रॉ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 85 में दिया गया है कि क्या आप यानी कि आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके बारे में यानी जिनके द्वारा सोचते हैं विज्ञापन के का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने का प्रासंगिकता है। ठीक है। ए में दिया गया कि आकलन करने में मदद करते की है कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया। और बी में दिया गया है कि छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं। और सी में दिया गया कि छात्रों को मुख्य धारा अवधारणाओं और बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 86 में दिया गया है कि एक यानी भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत से निचले स्तर का जो है निष्पादन कर रही है। ठीक है, निष्पादन करती है। ठीक है। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। ठीक है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम योजना बनाती है। ठीक है। तो शिक्षिका निम्न में से किस संलग्न है? ठीक है। अधिगम हेतु आकलन या मूल्यांकन या कार्यात्मक अनुसंधान। ठीक है। ठीक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 86 का हो जाएगा कार्यात्मक अनुसंधान, ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 में दिया गया है कि हमारे यानी क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने के लिए प्रयास करता है। ठीक है। परिकल्पना की, तर्क शक्ति का, या अर्थ निकालने की, या समान अनुमान लगाने की।
तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तर्क शक्ति निकालने का, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ठीक है। भारी कपड़ा क्यों पहनते? तो भारी कपड़ा वो लोग इसलिए पहनते क्योंकि धूल से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद उसके बाद 88 में दिया गया है कि भूगोल पर मानक संदर्भित टेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुबंधन, मौखिक, बहुवैकल्पिक, प्रयोगिक प्रदर्शन। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्रयोगिक। ठीक है, प्रयोगिक प्रदर्शन जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है कि आपके पड़ोस में 89 में दिया गया कि आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, किस किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उसका जो है सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता की प्रयास करता है। आत्म क्या करता है? पहला में दिया गया है कि आत्म विश्लेषण करने की, अवलोकन करने की, व्याख्या करने की या समान अनुमान लगाने की। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अवलोकन करने की जो है अनुमान लगाती है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अवलोकन करने पर जो जोर देती है। ठीक है, इसके बाद 90 में दिया गया अंतिम क्वेश्चन है कि अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? ठीक है, परियोजना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो है क्या करना होगा जी? सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है आंकड़े इकट्ठा करना, यानी परियोजना के लिए क्या करना चाहिए? आंकड़े इकट्ठा करना, बी। ठीक है, बी किस में? इसी में। उसके बाद क्या करना चाहिए? अवलोकन करना। आंकड़े का क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। ठीक है, बी होगा। उसके बाद आंकड़े का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद उस पर जो क्या करेंगे? चर्चा, यानी अवलोकन करने के बाद जो उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। ठीक है, निरूपण करने के बाद क्या करना है? परिचर्चा करेंगे, यानी ये सही है कि क्या है? ठीक है, लास्ट में परिचर्चा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BCDE, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इंड हो गए यहाँ से। ठीक है, हम लोग जो है 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसको अच्छे से कर ले तो यहाँ से जो आप लोगों को जो है 55 प्लस क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में स्कोर आने का चांस रहता है। ठीक है, अगर अभी तक मेरे पिछले PYQ का सेशन नहीं देखे हैं, PYQ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि इससे जो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।